ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एसपी के जो एग्जाम में आते हैं। एनी वन करना है, कितना करना है? एनी वन आउट ऑफ टू, मतलब दो में से एक करना है, कुछ अलग बोल दिया होगा बट बेसिकली दो में से कितना करना है? एक ही करना है। और एक क्वेश्चन ऐसा उठाना है जो आप डेफिनेटली लिख सकते हो। 8 मार्क का क्वेश्चन है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं, आप पूरे साल भर इसके लिए फोकस करते हो। तो मेरे हिसाब से जो 3 क्वेश्चन है वेरी वेरी एमपी जो एग्जाम में आए हुए और इतनी बार आ चुके हैं ना, उसकी गिनती को भी नहीं है। तो बेसिकली कौन सा पहला क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, डिफाइन प्रेफरेंशियल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल के टाइप्स पूछे। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंशियल के टाइप्स कौन से हैं। तो एक क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है, पहला पेरी, उसके बाद दूसरा कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, तीसरा रिडीमेबल, इरिडीमेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है बट टोटल 8 है और ये 8 टाइप्स आपको पता होने चाहिए और डेफिनेटली आप अच्छे से लिख दोगे, चार्ट बना के लिख दोगे तो डेफिनेटली आपको ये स्कोरिंग करने के लिए फायदा होगा। चैप्टर नंबर 2 में आता है। उसके बाद व्हाट इज द इक्विटी शेयर और उसके क्या पूछे? फीचर्स। सो इक्विटी शेयर यानी कौन से शेयर? ऑर्डिनरी शेयर जिन्हें कोई भी प्रायोरिटी नहीं होती और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्की कैपिटल भी बोलते हैं, बेसिकली वेंचर कैपिटल भी बोलते हैं, जॉइंट कैपिटल भी बोलते हैं, परमानेंट कैपिटल भी बोलते हैं। उसके अलावा ये जो इक्विटी शेयर है उसमें डिविडेंड जो मिलता है ना, जो इनकम मिलती है डिविडेंड की, वो क्या होती है? फ्लक्चुएटिंग है ना, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड होता है। उसके डिबेंचर, डिबेंचर कौन होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर होते हैं, तो उसके हिसाब से आपको लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आपका प्रेफरेंशियल, दूसरा क्वेश्चन कौन सा होगा आपका? इक्विटी शेयर। ये 3 क्वेश्चन वेरी वेरी आंसर मैं बोलता हूं इसको कर ही लो, वरना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि कुछ और करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये 3 क्वेश्चन इतनी बार आ चुके हैं एग्जाम में, इसके पहले भी ये न्यू रिवाइज सिलेबस है, उसके पहले भी ये रिपीटेड क्वेश्चन। तो 3 क्वेश्चन इतने जबरदस्त कर लो कि बाकी क्वेश्चन करने की जरूरत ना पड़े, इतना फोकस आपका होना चाहिए। बट मैंने ऐसा नहीं कोई बड़ा दावा कर रहा कि ये बड़ी चीजें नहीं है, पर ना कोई भी बोलता होगा कि डेफिनेटली इतने क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मैं बोलता हूँ आप खुद इंपॉर्टेंट निकाल सकते, कोई किसी की जरूरत नहीं है। आप सारे पिछले साल के पेपर देख लोगे तो डेफिनेटली आपको पता चलेगा कि वही क्वेश्चन रिपीटेटिव बार बार पूछे गए। बट उसके अलावा आपकी थोड़ी प्रिपरेशन अच्छी हो, इसके लिए हम लोग 2 क्वेश्चन और भी कर सकते हैं। ये चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 जो है ना वो सबसे एमपी वेरी वेरी एमपी, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना जिसमें शॉर्ट आंसर, उसके अलावा डिस्टिंग बिटवीन, लॉन्ग आंसर, सारा पेपर चैप्टर नंबर 2 के ऊपर ही है। मतलब ज्यादा वेटेज आप देखोगे एसपी में तो चैप्टर नंबर 2 वेटेज टॉपिक है। उसके बाद ये जो 4th नंबर एंड 5th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेफरेंशियल और उसके फीचर्स पूछे गए। उसके बाद व्हाट इज द डिबेंचर या डिफाइंड डिबेंचर और उसके फीचर्स पूछे। ये 2 क्वेश्चन आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा एमपी क्वेश्चन है, मैं इनको एमपी क्वेश्चन बोल देता हूं, डेफिनेटली आप ये कर सकते हो। उसके अलावा जो और एमपी क्वेश्चन आते हैं, जो और के लिए आते हैं, मतलब बेसिकली 2 होते हैं, 2 में से कोई भी कर सकते हैं, बट उसमें और एक क्वेश्चन आता है, ओके, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर इशू करने के लिए क्या प्रोविजन है, ये भी एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का। उसके अलावा जो बहुत एमपी है, मतलब आता है, बहुत बार आ चुका है, ये भी वेरी एमपी भी बोल सकते हैं इसको। ये क्वेश्चन कौन सा है? एक्सप्लेन द स्टैट्यूटरी प्रोविजन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर। शेयर अलॉटमेंट करने में क्या क्या प्रोविजंस करनी पड़ती है। सो मार्च 15 में, 19 में, सितंबर में चैप्टर नंबर 3 का ये एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो आ चुका है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर। जैसे हम लोग ने अलॉटमेंट के लिए देखा वैसे ही यहाँ पे इशू ऑफ डिबेंचर, जैसे शेयर इशू कर रहे हो तो वहां पे क्या प्रोसीजर होती है, क्या प्रोविजंस होती है, इसी तरह से डिबेंचर के लिए भी क्या प्रोविजंस है वो देखी जाएगी। और एक क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो शॉर्ट नोट्स में भी आ सकता है, लॉन्ग आंसर के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो, व्हाट इज द शेयर एंड स्टेट इट्स फीचर, वरना शेयर के फीचर्स लिखो। सो ये चैप्टर सीक्वेंस वाइज दिए और ये देखोगे तो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन है वेरी वेरी आईएमपी है। और ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ आपको यहाँ पे ही काम आएंगे, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट नोट में भी आएंगे काम, डिस्टिंग बिटवीन में ये आप बड़े क्वेश्चन कर लोगे तो शॉर्ट डिस्टिंग बिटवीन भी सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट नोट्स भी कर सकते हो और लॉन्ग आंसर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेनिफिशियल है, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी दावे बड़े जजमेंट्स कर रहा हो, कोई बड़ी चीजें बता रहा हो। ये क्वेश्चन आप कर लोगे तो डेफिनेटली आप आराम से सिक्योर कर सकते हो, अपने अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। तो वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन ये आप कर सकते हो डेफिनेटली।